राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हम सबके प्यारे राज दुलारे श्री हरिदास जी के प्राणधन हरिदास जी के प्रकटित निधिवन से श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार श्री नित्य निकुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। इनके प्रकट उत्सव की ये देखिए बहुत सुंदर आज सज रहे हैं हमारे बिहारी जी। ये देखिए हमारे बिहारी जी, इनका स्वरूप का वो दर्शन कीजिए, कितना सुंदर स्वरूप। हमारी श्री जी और हमारे श्री अनन्य नृपति रसिक राज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री ललितावतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। ये देखिए ठाकुर जी ने वूलन कपड़े पहन लिए और आज पूरा फूलों से श्रृंगार हो रहा है ठाकुर जी का। ये हमारे गोपाल जी, किशोरी जी, गोपाल जी, सबके दर्शन कर लीजिए आप। तो अब मैं आपको जो कथा है बिहार जी के बारे में, प्रकट होने के बारे में, वो बताऊंगा। तो आज से करीब 450-500 वर्ष पूर्व हमारे स्वामी महाराज, स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज जीवन में अपना भजन किया करते थे। तानपुरा बजाकर शाम को श्री राधा कृष्ण को रिझाया करते थे। तो वो हमेशा एक कुंज की तरफ देख के, मतलब एक कुंज मतलब जंगल में जो झाड़ियां होती हैं उनका एक बना हुआ कुंज, उसको देख करके हमेशा अपना भजन किया करते थे, तानपुरा बजाया करते थे, पद सुनाया करते थे। तो स्वामी जी के पास उनके भतीजे और जो उनके शिष्य भी थे, श्री विट्ठल विपुल जी, वो उनके साथ ही रहा करते थे, वहीं भजन किया करते थे, इनके शिष्य ही थे। और श्री विट्ठल विपुल जी इनसे पूछा करते, स्वामी जी आप उस तरफ देखकर भजन क्यों करते हैं? सब पूछा करते आपके आराध्य कौन है, हमें भी तो दर्शन करवाइए शाम के। हरिदास जी कहा करते, जब वक्त आएगा सही तब तुम्हें दर्शन होगा मेरे प्रिया प्रीतम का। तो श्री विट्ठल विपुल देव जी, श्री विट्ठल विपुल देव जी उस कुंज में झांका करते थे कि क्या है उस कुंज के अंदर, जिसको स्वामी श्री हरिदास जी सुनाते हैं नित्य पद। तो उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, कुछ दिखता नहीं था उस कुंज के अंदर। तो मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी को विट्ठल विपुल देव जी महाराज का जन्मदिन था। उन्होंने विट्ठल विपुल जी को पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा जन्मदिन है? तो विट्ठल विपुल जी ने कहा, स्वामी जी मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, बस आप वो रहस्य प्रकाशित कर दीजिए कि उस कुंज के अंदर कौन विराजमान है। तो स्वामी जी ने कहा, आज वो दिन आ गया जब मैं वो प्रकाशित कर दूंगा कि उस कुंज के अंदर कौन सी निधि विराजमान है। तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि संतों को इकट्ठा कीजिए। तो वृंदावन के सब संतों को इकट्ठा किया गया, सब ब्रजवासी आए, और जब सब आ गए तब स्वामी जी ने तानपुरा पर एक पद गाया। उस पद से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तो स्वामी जी ने पद गाया, मायरी मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूती अब हूँ है, आगे हूँ रही है, न डरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई, सुंदरता तैसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। अर्थ सखी, आज वो जोड़ी प्रकट हो रही है जो रंग की गौर और श्याम है, घन और दामिनी की तरह। जिस प्रकार दामिनी को घन मतलब बिजली को बादल आलिंगन कर लेता है, उस प्रकार की जोड़ी प्रकट हो रही है, जो पहले भी थी, अब भी है, आगे भी हमेशा रहेगी, सबको दर्शन देगी। रंग की गौर श्याम है, घन दामिनी जैसे, प्रथम हूती अब हूँ आगे हूँ रही है, नटरी है तैसे, अंग अंग की उजराई है और सगुराई चतुराई है, सुंदरता ऐसी है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी अब प्रकट हो रहे हैं। तो ये पद जब हरिदास जी ने गाया तब उस कुंज में से दो
शक्तियां प्रकट हुई, एक गौर और एक श्याम, मतलब एक गोरी और एक सांवरी। तो वो हमारे राधा रानी का स्वरूप ले ली और ठाकुर जी का। राधा रानी और ठाकुर जी श्यामा श्याम दोनों अपनी भुजाएं गले में देकर प्रकट हो गए और हरिदास जी को प्यारे से स्वर से कहा, अहो ललिते हम आ गए। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि जो हमारे स्वामी जी हैं वो ललिता के अवतार हैं। लेकिन आपको पता है, जैसे जो राधा रानी है, उनके तो पैर की अंगुली के नख कमल, पैर की जो उंगली का नख होता है, नाखून होता है, उससे ही करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलता है। तो उनकी अंग कांति कैसी होगी? कोई उनको सहन नहीं कर पाया। सूरज की रोशनी भी राधा रानी और ठाकुर जी, राधा रानी के आगे कुछ नहीं थी। सबकी आंखें एकदम से चौंधी आ गई। लेकिन स्वामी जी तो ललिता थे, वो तो देख सकते थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा स्वरूप धारण कर लीजिए जिससे सब लोग आपको देख सके, आम लोग आपको देख सके, मांस की आंखों से आप नजर आए। तो फिर राधा रानी ठाकुर जी दोनों एक हो गए। राधा रानी ठाकुर जी के अंदर ही समा गई। जैसे बिजली और बादल को आलिंगन कर लेता है, उसी प्रकार राधा रानी और ठाकुर जी एक हो गए और अपना रंग कर लिया काला, ताकि लोग हमें देख सके, और आकर हमारे स्वामी जी की गोदी में बैठ गए। वही है बांके बिहारी। बांके बिहारी को मूर्ति नहीं है, बांके बिहारी तो हमारे राधा कृष्ण के मिलित अवतार, मिलित स्वरूप हैं। और वही आज हमारे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो उसके बाद स्वामी जी ने उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी, क्योंकि वो कुंज से प्रकट हुए। कुंज मतलब जंगल झाड़ी, तो निधिवन से प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम रखा कुंज बिहारी। बांके इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 जगह से मुड़े हुए हैं, कमर से और हाथों से, गर्दन से। तो बोलो श्री आशुधीर महाराज की जय। आशुधीर थे स्वामी हरिदास जी के, जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी और जो उनके पिता भी थे। तो बोलो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, आशुधीर महाराज की जय, श्री विठल विपुलदेव महाराज की जय। उसके बाद स्वामी जी ने बिहारी जी की सेवा अपने छोटे भाई जो गृहस्थ थे, नाम था जगन्नाथ गोस्वामी, उनको दे दी। और आज भी वृंदावन में जितने भी गोस्वामी जी हैं वो श्री जगन्नाथ गोस्वामी जी के वंशज हैं। तो बोलो जगन्नाथ गोस्वामी महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।